रोटी मशीन। सीतापुर नाम के गांव में शारदा नाम की औरत रहती थी। उसके पति के देहांत के बाद वो अपनी बेटी सोनी को पालने के लिए कूली का काम करती थी। जिस गांव में भी उसको मजदूरी का काम मिलता, अपनी बेटी को लेकर उस गांव में चली जाती। एक दिन एक गांव में काम खत्म करके शाम को अपने गांव जंगल के रास्ते से लौट रहे थे। जब वो जंगल से गुजर रहे थे तो उन्हें भूख लगी। वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठे और अपने साथ लाए हुए रोटी के पोटली को खोलने लगे। तभी एक बूढ़ी औरत उनके पास आई। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना खाए हुए 3-4 दिन हो गए हैं। अरे माँ जी, आओ ना, हमारे साथ मिलकर खाओ। कहकर उस बूढ़ी औरत को भी 2 रोटी दी। वो बूढ़ी औरत उन दोनों रोटी को एक साथ निगल गई। मुझे और भूख लगी है। तब शारदा ने अपने हिस्से के 2 रोटी उसे दे दिए। उस औरत ने वो 2 रोटियां भी फटाफट खा लिए। दादी जी, लगता है आपको बहुत भूख लगी है, ये लो मेरे हिस्से की 2 रोटी भी खा लो। कहकर उसे रोटी दे दिया। उस बुढ़िया ने वो 2 रोटी भी खा लिए। क्या अब तुम्हारे पास खाने के लिए और कुछ नहीं बचा है? देखिए माँ जी, हम अपने गांव जा रहे हैं। रास्ते में खाने के लिए ये 6 रोटी ले आए। इस वक्त हमारे पास खाने के लिए और कुछ नहीं बचा है। एक काम करो, आप भी हमारे साथ चलो। हर रोज तुम्हें जितनी रोटियां चाहिए होंगे खिलाएंगे। सोच समझ कर जबान देना। क्या तुम सचमुच मुझे जितनी रोटियां चाहिए उतना खिला सकोगे? अपने जबान से मुकरना नहीं। मैं जबान देती हूँ माँ, हर रोज आप जितनी रोटियां खाओगे उतना मैं आपको खिलाऊंगी। तभी वो बुढ़िया जोर से हंसने लगी। उसने तुरंत एक राक्षस का रूप धारण कर लिया। शारदा और सोनी उस राक्षस को देख के डर गए, लेकिन शारदा ने फिर भी हिम्मत जुटाकर, मैंने तुमसे वादा किया था, जब तक मुझसे बन पड़ेगा मैं तुम्हारे लिए रोटियां बनाकर यही लाकर खिलाऊंगी। जिस दिन तुम्हें रोटियां ना खिला पाए, उस दिन मेरी बेटी और मैं अपने आप को तुम्हें सौंप देंगे। राक्षस मान गई। शारदा और सोनी अपने गांव लौट गए। सोनी शारदा से, अरे वाह माँ, तुमने उस राक्षस से अपने आप को बड़ी खूबी से बचा लिया। उसने तुम्हारी बातों पर यकीन कर लिया और हमें छोड़ दिया, वरना वो हमें खा जाती। मैंने झूठ नहीं बोला था बेटे, मैंने सचमुच उसे जबान दी है। चाहे जितनी भी मुसीबत क्यों ना आए, जो जबान दिया है उसे हमें निभाना ही होगा। सोनी ने ठीक है कहा। इस तरह शारदा रोटी बनाने लगी। सोनी ने उन रोटियों को एक बड़े से टोकरे में सजाया। दोनों उस टोकरी को उठाकर जंगल ले गए। अरे वाह, क्या खुशबू है। कहाँ है मेरी रोटियाँ? लाओ मुझे दो। कहकर उस टोकरी के सारे रोटियां खा गई। हर रोज मुझे ऐसे ही रोटियाँ लाकर दो, वरना मैं तुम दोनों को यूं ही खा जाऊंगी। अब जाओ जाओ। यूं शारदा और सोनी हर रोज रोटियां बनाकर टोकरियां भरकर उस राक्षस को ले जाकर देने लगे। यूं कुछ समय बीत गया। एक दिन सोनी शारदा से, माँ, आज रोटी बनाने के लिए अपने पास थोड़ा सा भी आटा नहीं है, पैसे भी सारे खत्म हो गए माँ, अब हम क्या करें? अब क्या करे बेटा, हमने जबान दिया है, इसलिए हम दोनों जाते हैं उसका आहार बनकर। तभी वो राक्षस एक बुढ़िया के रूप में उनके पास आई। उसे देखकर शारदा, आओ माँ जी आओ, हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। इतने दिन हमने मेहनत करके तुम्हारी भूख मिटाई है, पर अब हमारे पास पैसे बिल्कुल खत्म हुए हैं। तुमने हमें जंगल तक आने की तकलीफ